आई होप आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये हम लोग का 6th क्लास है, ओके। और एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो हम लोग का क्या है, 9 प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स एवरी ट्रेडर नीड टू नो। अब वो 9 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स है क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आधा इस वीडियो में कवर होगा और आधा अगले वीडियो में, यानी कि 7th क्लास में हम लोग का कवर होने वाला है। तो जो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या है, द डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। द डोजी कैंडलस्टिक्स आर सिंगल, मतलब इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि ये एक होता है, एक कैंडलस्टिक होता है। एक कैंडलस्टिक का पावर क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। द डोजी क्रॉस कैन बी बोथ कंसिडर्ड एज अ बुलिश और बियरिश सिग्नल डिपेंडिंग ऑन वेयर इट फॉर्म्स। अब ये डोजी का जो ये कैंडलस्टिक है ना, अभी जो आपके सामने ये बना, ये डोजी, ये क्या बोला जा रहा है, ये बियरिश और बुलिश दोनों होता है। यानी कि ये ऐसा कैंडल आपको फॉर्म होते हुए कहीं दिखे, अभी ऐसा कैंडल फॉर्म कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। इसका ओपन ये था, ओके। ये ऊपर की तरफ में गया, यानी कि ये इसका हाई था। ये नीचे की तरफ में आया, यानी कि ये इसका लो था। और ये ऊपर की तरफ में आकर के यहां क्लोज दे दिया, यानी कि ये इसका क्लोज है। यानी कि ये ओपन भी वहीं हुआ है, ये क्लोज भी वहीं पे हुआ है, सिर्फ एक हाई और एक लो लगा चुका है नीचे की तरफ। अब एक एक कैंडल, हर एक कैंडल कुछ बोलता है सर, हर एक कैंडल बोलता है। हर एक कैंडल का अपना अपना एक लाइफ है, अपना एक स्टोरी है। अभी इस कैंडल का स्टोरी क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। अब ये कैंडल ऐसा बना क्यों, सबसे पहले ये जानना हम लोग को जरूरी है कि ऐसा कैंडल फॉर्म क्यों हुआ और ऐसा कैंडल फॉर्म कब होता है। तो ऐसा कैंडल फॉर्म क्यों हुआ ये समझते हैं। सपोज करो मार्केट ओपन हुआ 100 पे, यानी कि यहां पे ओपन हुआ। यहां पे ओपन होने के बाद बायर्स ने ट्राई किया इसको ऊपर ले जाने का और 110 का हाई लगाया, इससे 110 का हाई लगाया। फिर सेलर्स आए यहां पे और सेलर्स ने इसको बहुत तेजी से प्रेशर किया, नीचे लेकर के यहां पे गए प्राइस को और 90 का लो लगवाए, इससे 90 का लो लगवाए। और फिर नीचे से और थोड़ा सा बायर आया और आ करके मार्केट जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे इसका क्लोजिंग कर दिया और रामायण खत्म कर दिया यहां पे। तब ये कैंडल फॉर्म होता है, तब ये कैंडल ऐसा बनता हुआ आपको दिखता है। इसको बोलते हैं हम लोग डोजी। यानी कि यहां पर पहले बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ में पुश किया, फिर सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ में पुश किया और एक कैंडल जहां ओपन हुआ वहीं आकर के क्लोज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। अब ये रिवर्सल भी हो सकता है, यानी कि बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल भी हो सकता है। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस से बनता है, ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, तो आप समझ जाओ कि यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ में जा सकता है। या फिर ऐसा कैंडल अगर सपोर्ट की तरफ में बनता है तो आप समझ जाओ कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये कहां पे फॉर्म हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, और अगर सपोर्ट पे ये कैंडल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। डोजी यानी कि ये कैंडल बुलिश और बियरिश दोनों होता है। आइए आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब यहां पे जो डोजी पढ़ा उसका वो हम लोगों ने पार्ट ए पढ़ा, अभी बी सी बचा हुआ वो पढ़ लेते हैं। द ग्रेविस्टन डोजी इज कंसिडर्ड अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक व्हेन फॉर्म्ड इन एन अपट्रेंड और इन अ रेजिस्टेंस लेवल। इसको हम लोग ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं। और ये क्या है, बियरिश रिवर्सल। यानी कि ये कहां पे फॉर्म होता है, ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है। और रेजिस्टेंस पे फॉर्म अगर ऐसा कैंडल आपको मिल गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहां से वापस नीचे जा सकता है। ये एक अपट्रेंड चल रहा है, सपोज करो एक मार्केट अपट्रेंड में चल रहा है जिसका ये रेजिस्टेंस था, और यहां पे अगर ऐसा कैंडल फॉर्म होता है तो समझ लो कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। अब ये कैंडल का रामायण क्या है ये सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इस कैंडल का कहानी क्या है, ये कैंडल अपने लाइफ को कैसे दर्शाता है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। अब ये कैंडल कैसे फॉर्म होगा ये सोचो। हर एक जगह लॉजिक लगाना है, हर एक जगह लॉजिक ही आपको ट्रेडर बनाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है, लॉजिक हर जगह यूज करना है। पैनिक में आके लॉस हो रहा तो पैनिक में आकर के ट्रेड नहीं लेना है। ये सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है, ओके। ये सब चीजों पे ध्यान रखना है। तो चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, समझते हैं कि ये डोजी कैसे फॉर्म होता है। सपोज करो ये जो बना है, सपोज करो मार्केट 100 पे ओपन हुआ, ओके। 100 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होकर के मार्केट यहाँ से बायर्स ने खूब जोर प्रेशर लगाया और इसको 120 तक पहुंचा दिया। सर सपोज करो 120 तक गया, ये 120 तक गया। 120 तक जाने के बाद फिर सेलर्स यहां पे आए और इसको बहुत जोर का नीचे पट्टा इन लोगों को और वापस से 100 पे लाकर के इसको खड़ा कर दिया। 100 पे लाकर के वापस इसको खड़ा कर दिया, यानी कि इसका ओपनिंग था 100, हाई था 120, क्लोजिंग है 100 और लो भी है इसका 100। इसका क्लोजिंग भी 100 है और लो भी 100 है। यानी ओपनिंग, इसका ओपनिंग, क्लोजिंग और लो तीनों सेम होता है, सिर्फ हाई ऊपर लगता है। यानी कि बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन बायर उसको टिकाने में सफल नहीं हो सके, यानी सक्सेसफुल नहीं हो सके कि उसको वहां पे मार्केट को टिका पाए, मार्केट को ऊपर बरकरार रख पाए। उधर पे वो लोग नहीं सक पाए, तो मार्केट वापस से नीचे आया और यहां पे क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब मार्केट ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, लेकिन ऊपर ले नहीं जा पाए। मार्केट ऊपर तो गया सही, लेकिन टाइम फ्रेम क्लोज होते होते मार्केट नीचे आ गया और यहां पे क्लोजिंग एक मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविस्टन डोजी। ये कब फॉर्म होता है, अपट्रेंड में। यानी कि इसको आपको कब देखना है, ये डोजी अगर फॉर्म हो कोई रेजिस्टेंस पे, किसी रेजिस्टेंस पे ये डोजी आपको देखने को मिले, इसका मतलब ये है कि वहां पे एक अपट्रेंड एंड हो सकता है, वहां से एक मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ में, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। ये ग्रेविस्टन डोजी का सेम ऑपोजिट होता है,
उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, ग्रेविस्टन डोजी का उल्टा होता है क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब द ड्रैगन फ्लाई डोजी इज कंसिडर्ड अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न व्हेन फॉर्म्ड इन अ डाउन ट्रेंड और इन अ सपोर्ट लेवल। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो डाउन ट्रेंड में हम लोग को देखने को मिलता है सपोर्ट लेवल के पास। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। कब दिखता है ये हम लोग को, डाउन ट्रेंड में दिखता है और सपोर्ट लेवल के पास दिखता है। अगर सपोर्ट लेवल के पास ऐसा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखे तो आप समझो मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है और ऊपर की तरफ में जा सकता है। अब खुद से समझो कि अब ये कैसे बना होगा, ये कैंडल कैसे बना होगा। तो इसका ओपनिंग क्या है, इसका ओपनिंग है ये, यानी कि मार्केट सपोज करो 100 पे ओपन हुआ, 100 पे ओपन होते के साथ साथ शार्प मार्केट आ गया कहां पे, 90 पे आ गया और 90 का क्या बना दिया, लो बना दिया, 90 का लो बना दिया। 100 पे ओपन हुआ, शार्प नीचे, यानी सेलर्स बेचने लगे, माल बेचने लगे, दबा करके बेचने लगे, लेकिन ज्यादा देर सेलर्स लोग का खुशी टिका नहीं और मार्केट संग संग ऊपर आ गया और यहां पे क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया। तो इसका ओपन हाई लो, ओपन हाई क्लोज और लो रहा आपका ये, यानी कि इसका ओपन भी ये था, हाई भी ये था और इसका क्लोज भी ये था, सिर्फ एक नीचे लो लगाया। अब इसका साइकोलॉजी क्या है, कैंडल कैसे फॉर्म हुआ, वापस मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करो यहां पे मार्केट खुला, खुलते के साथ साथ सेलर्स ने नीचे चाहा मार्केट को ले जाने का, लेकिन बायर्स, सेलर्स पे बायर्स भारी पड़ गए और मार्केट को ठीक ऊपर की तरफ में ले आए वो और यहां पे क्लोजिंग करा दिया, यानी कि सेलर्स हार गए, यहां पे बायर्स की जीत हुई। अगर ऐसा आपको डाउन ट्रेंड में कोई सपोर्ट जोन के पास ऐसा आपको कैंडल देखने को मिलता है तो आप समझ जाओ कि यहां पे अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और एक अप ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। आगे आते हैं। लास्ट हम लोग का इंडिविजुअल का क्या है, ये लॉन्ग लेग डोजी। अभी लॉन्ग लेग डोजी क्या होता है, आइए सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। द लॉन्ग लेग डोजी शोज अ पीरियड ऑफ इनडिसीजन बाय बुल्स एंड बियर्स एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर इट फॉर्म्स अप ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, बियरिश सिग्नल, डाउन ट्रेंड सपोर्ट लेवल, बुलिश सिग्नल, इट कैन बी कंसीडर्ड अ बियरिश और बुलिश सिग्नल बोथ। अब समझते हैं इसको अच्छे से। ये कैंडलस्टिक क्या होता है, इनडिसीजन, यानी कि यहां पर बुल्स और बियर्स दोनों इक्वल है और ये ट्रेंड को बदल सकता है, यानी कि एक अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस लेवल में है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है वहां से, और अगर सपोर्ट लेवल पे है और ऐसा कैंडल आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है तो ट्रेंड को चेंज करता है और अप ट्रेंड में चला जाता है, अगर ये सपोर्ट लेवल पे आपको दिखता है तो। अब ये कैसे फॉर्म होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है हम लोग को कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, आखिर कैंडल बना तो बना कैसे। सपोज करो ये कैंडल का 100 रुपए पे इसका ओपन हुआ, 100 पे ओपन हुआ, मार्केट सबसे पहले इसको कहां टाना, नीचे की तरफ में टाना, 90 लेकर के आया। सपोज कर रहे हैं कि ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि सपोर्ट लेवल पे ऐसा बन रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और एक सपोर्ट लेवल पे ऐसा बन रहा है, तो 90 पे लेकर के आया मार्केट इसको। फिर यहां से बायर्स आए, पहले सेलर्स आए तो 90 पे लेकर के आ गए प्राइस इसको, अब बायर्स आए तो बायर्स इसको और टाना, बायर्स लोगों ने और टाना, जिसको 110 पे लेकर के आ गए। फिर सेलर्स आए यहां पे और सेलर्स ने फिर नीचे इसको टाना और ये 100 पे वापस आ गया और 100 पे क्लोजिंग दे दिया। यानी ओपनिंग इसका क्या था, ओपनिंग था 100, क्लोजिंग था 100, हाई था 110 और लो था 90। यानी यहां पे फाइट हो रहा है बुल और बियर के बीच में, लड़ाई हो रहा है। ऐसा अगर कैंडल आपको देखने मिले सपोर्ट लेवल के पास में और एक बुलिश कैंडल वहां पे एक और फॉर्म हो, यानी एक पूरा बुल कैंडल फॉर्म हो और ऊपर की तरफ से मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाने लगे, यानी कि आप समझ जाओ कि मार्केट में यहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और यहां से एक अप ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। बायर्स ने पहले टाना, सेलर्स ने टाना और फिर मार्केट क्या हुआ, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल और ये कहलाता है लॉन्ग लेग डोजी। इसका जो विक है आप देख सकते हैं, विक काफी बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं विक, इसको क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सिंगल नहीं फॉर्म होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल कैंडल का पावर क्या होता है, यानी एक कैंडलस्टिक का सिंगल का पावर क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे दो कैंडल अगर फॉर्म हो एक साथ तो यहां पे सबसे पहले आता है इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। द इनगल्फिंग पैटर्न आर टू कैंडलस्टिक पैटर्न। For a bullish engulfing pattern, you will see that the first candle is a bearish followed by the second candle, which is very bullish, and this second candle completely engulf. Engulf का मतलब होता है निकल जाना, यानी कि पीछे वाले कैंडल को सामने कैंडल निकल गया है। ये दो देख सकते हैं, दो, यानी कि दो कैंडल, पहले एक कैंडल अपना कहानी बोलता था, यहां पे दो कैंडल अपना कहानी बोलेगा सर। अगर बुलिश हो आप, यानी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट काफी नीचे आ चुका है, सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, तो आप समझोगे कैसे कि यहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है। सपोज करो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, एक सपोर्ट के आसपास आकर के मार्केट खड़ा हुआ है, तो आप समझोगे कैसे कि मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हो, ओके, ऐसा कैंडल फॉर्म हो तो आप समझ सकते हो सिंगल डोजी जो हम लोगों ने पढ़ा, सिंगल डोजी क्या बोलता है, सिंगल कैंडल क्या बोलता है। तो आप समझ सकते हो कि सेलर्स ने नीचे तो टाना लेकिन बायर उसको वापस लेकर के आ गया, ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, ये हो गया। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न।
अब दो तरह का एंगल्फिंग होता है, एक होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, एक होता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं, ये है बुलिश एंगल्फिंग, जिसका पहला जो कैंडल है वो छोटा सा बॉडी होता है, जो दूसरा कैंडल है वो काफी बड़ा सा बॉडी होता है और इसको ये कैंडल पूरा निगल जाता है। देख सकते हैं इस कैंडल को, ये कैंडल बुलिश कैंडल पूरा निगल गया है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब पहला कैंडल कंडीशन क्या है इसके अंदर कि पहला कैंडल बेयरिश होना चाहिए छोटा सा, और दूसरा कैंडल बुलिश होना चाहिए जिसका ओपनिंग नीचे हो, ओके, और क्लोजिंग हाई पे हो, और ऐसा बिल्कुल फॉर्म हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, चलिए समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग ये कैंडल कैसे फॉर्म हो सकता है। सपोज करो मार्केट ऐसा सबसे पहले बनाया, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट था, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में मार्केट था, और खुला 100 पे और क्लोजिंग दे दिया 90 पे। अब कल का ओपनिंग हो रहा है, या फिर अगर एक टाइम फ्रेम पकड़ो 5 मिनट पे, तो अगला 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ओपनिंग हो रहा है, मार्केट सीधा खुला कहां? 85 पे। अब 85 पे खुलते के साथ साथ मार्केट ऊपर चला गया और जाकर के क्लोजिंग दे देता है 105 पे, यानी कि खुला इससे कम 85 पे, बंद हुआ इससे ज्यादा यानी कि 105 पे। ऐसा अगर आपको सपोर्ट लेवल पे ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है, यानी समझ जाओ कि ट्रेंड बदलने वाला, मार्केट चेंज होने वाला है, उसका डायरेक्शन यानी बेयरिश या वो बुलिश की तरफ में जा सकता है। पहला बेयरिश कैंडल था, मार्केट में आया, आने के बाद देख सकते हैं इतना छोटा सा रेड कैंडल बनाया कि ये रेड कैंडल, मैं इसको बोल रहा हूं बेयरिश कैंडल को रेड कैंडल बोल रहा हूं क्योंकि रेड फॉर्म होता है। तो अब क्या होगा, यहां पे क्या समझने की बात है आपको कि अब ये जो कैंडल था इसके अंदर जो सेलर्स थे अब वो वीक पड़ चुके हैं, और यहां पे जो बुलिश कैंडल बना है वो काफी स्ट्रांग बना है यहां पे, यानी कि यहां पे बायर ज्यादा अग्रेसिव है बाई करने के लिए, यहां पे बायर काफी अग्रेसिव है बाई करने के लिए यहां पे। तो ऐसा कैंडल अगर आपको सपोर्ट लेवल में बनता हुआ दिखे, ऐसा पैटर्न एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसका पहला कैंडल कैसा होगा, छोटा सा रेड बनेगा, और दूसरा कैंडल कैसा बनेगा, बड़ा सा ग्रीन बनेगा, तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये कब फॉर्म होता है? सपोर्ट लेवल पे डाउन ट्रेंड में, यानी डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो तभी आप लेना, बीच में कहीं पे भी आपको नहीं लेना है। बुलिश एंगल्फिंग व्हेन फॉर्म्ड इन अ सपोर्ट लेवल और इन अ डाउन ट्रेंड, दिस कैन सिग्नल दैट द डाउन ट्रेंड इज पोटेंशियली एंडिंग। ये बताता है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये आपको कब देखना है? सपोर्ट लेवल पे देखना है। सपोर्ट लेवल पे ऐसा अगर आपको पैटर्न शो हो, यानी समझ जाना कि अब डाउन ट्रेंड का अंत होने वाला है, खत्म होने वाला है, और एक अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट होने वाला है। ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग का। अब हम लोग समझ लेते हैं बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब बेयरिश एंगल्फिंग का होगा ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक ऑपोजिट। इसमें क्या कंडीशन रहेगा? पहला छोटा सा ग्रीन रहेगा और दूसरा बड़ा सा रेड रहेगा कैंडल, ठीक इसका ऑपोजिट है, ठीक ऑपोजिट इसका। ये का फॉर्म होगा एक अप ट्रेंड के अंदर, मार्केट जब एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चल रहा है, सपोज करो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है ये, ओके, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और यहां पे अगर फॉर्म होगा, ये ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा, तो आप समझ जाना कि यहां से मार्केट अब रिवर्स करने वाला है और नीचे गिर सकता है। ओके, आई आप सभी को यहां तक क्लियर होगा पूरा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अब ये क्या है? ये भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है? दो तरह का होता है हरामी कैंडलस्टिक। कैसा होता है? एक बुलिश हरामी होता है, एक बेयरिश हरामी होता है। अब देखो, हरामी का मतलब होता है, जापानीज वर्ड में अगर आप समझोगे तो इसका मतलब होता है अ प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि एक वुमन जिसके पेट के अंदर एक बेबी है, तो ये ऐसा, ओके, और ये ऐसा फॉर्म होता है बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, ऐसा ये फॉर्म होता है, ओके। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, और सबसे पहले समझ लेते हैं बुलिश हरामी से कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न से। बुलिश हरामी, दिस इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज अ वेरी बेयरिश कैंडलस्टिक फॉलोड बाय अ बुलिश कैंडल which is quite short and is completely covered by the shadow of first candle. When you see this in a downtrend or in an area of support level, this will be your bullish buy signal. अब देखो बुलिश हरामी दिखता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, ओके। दो कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने डोजी वोजी सब पढ़ लिया, सेकंड पढ़ रहे क्या? दो कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें दो पैटर्न से दो कैंडल्स आप कैसे समझोगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है या फिर एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। बुलिश हरामी होता कैसा है? बुलिश हरामी ये है कि पहला मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आपको सपोर्ट लेवल पे फॉलो होता हुआ दिखा, ऐसा दिखा एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट में ऐसा कैंडलस्टिक बन रहा है, रेड बन रहा है, सपोर्ट पे आ गया है। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट में यहां से सपोज करो 100 पे ओपन हुआ यहाँ पे कैंडल, और 90 पे क्लोजिंग दे दिया, ये सपोर्ट लेवल पे 90 पे क्लोजिंग दे दिया, ये 100 पे ओपन हुआ 90 पे क्लोजिंग दे दिया है, यानी कि ये एक रेड कैंडल है और ये बेयरिश सिग्नल हम लोग को दिखा रहा है। जैसे ही सेकंड कैंडल बनता है ना, वो देखना हल्का गैप अप ओपन होगा, सपोज करो 92 पे ओपन हुआ और ये क्लोजिंग दे देगा 98 पे ये क्लोजिंग दे देगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो सेलर्स लोग बेचने में इंटरेस्टेड थे अब वो नहीं है, या फिर वो अब खत्म हो चुके हैं और यहां पे बायर्स आना शुरू हो रहे हैं। यहां पे ये फेल कब हो जाएगा? अब देखो 10 में 7 बार काम करता है और 3 बार काम नहीं करता है प्राइस एक्शन। अब ये फेल कब होगा? जब ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, तो आप समझ जाना कि ये स्ट्रैटेजी फेल हो गया है और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो, सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे, और फिर इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। कब ट्रेड करना है? ऐसा कैंडल कब फॉर्म हो? जब बुलिश हरामी से कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको बता देता हूं सिंपली। जब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आ गया है, आने के बाद आपको एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल, उसके बाद गैप अप में छोटा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं बाई का।
स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। फेल कब होना है समझना, फेल कब हो जाएगा, जब ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ में चला जाए तो समझ जाना कि ये फेल हो चुका है आपका स्ट्रैटेजी। कभी कभी 10 में 7 बार काम करता है, 3 बार काम नहीं करता है। अभी मैं आऊंगा लाइव चार्ट पे भी आपको आकर के दिखा दूंगा। बियरिश हरामी कैसा होता है, इसका ऑपोजिट होता है, ठीक इसका ऑपोजिट होता है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बियरिश में क्या होता है, बियरिश में यानी कि ये एक अप ट्रेंड में बनता है, रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद छोटा सा एक रेड कैंडल बने, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हो और क्लोजिंग इसके ऊपर हो थोड़ा सा, तो समझना मार्केट रिवर्स करने वाला है, वहां से गिरने वाला, गिर के नीचे आ सकता है मार्केट। ये होता है bearish harami. Bearish harami is the exact opposite of bullish harami. When you see this pattern forms in an uptrend, resistance level or in an uptrend, this is a bearish reversal signal and may indicate that the uptrend is ending and you should go short, यानी कि सेल बेचो। ये बताता है अगर ऐसा दो कैंडल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस लेवल पे, बताता है क्या, बताता है कि यहाँ पे एक अपट्रेंड जो चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है और यहां से डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, ये बताता है। ओके, आगे आते हैं और समझते हैं चीजों को। और अब यहाँ पे है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कि दो कैंडल से इसको हम समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या फिर अप ट्रेंड से कब रिवर्स होगा या फिर डाउन ट्रेंड से कब रिवर्स होगा, ये बताता है हमको दो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। द डार्क क्लाउड इज अनदर bearish reversal candlestick pattern formation consisting of two candlesticks. The first one is a bullish candlestick showing a strong upward momentum, but when the second candle forms, it shows a completely different story. It's bearish and it closes at about the midway point of the first candle. ये भी पढ़ लेते हैं पूरा। When you see the dark cloud cover candlestick pattern in an uptrend or in a level of resistance, it's a bearish reversal signal and you should be thinking to go short sell. ये एक bearish reversal candlestick पैटर्न है, यानी कि ऐसा अगर पैटर्न आपको अपट्रेंड में देखने को मिले तो आपको सेल करना है, बेचना है, और बाय के लिए नहीं सोचना है, सेल के लिए सोचना है। क्यों ऐसा सोचना है, क्योंकि यहां पे अब मोमेंटम बोलता है कि ऑपोजिट हो सकता है। क्यों हो सकता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। सपोज को एक मार्केट में एक अपट्रेंड चल रहा था, हायर लो का पैटर्न में चल रहा था, एक रेजिस्टेंस लेवल के सामने मार्केट आ चुका है और ऐसा आपको पैटर्न फॉर्म हुआ दिखता है। ओके, ऐसा पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है। अब ये स्टोरी क्या बोलता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये दो कैंडल का अपना अपना स्टोरी क्या है समझ लेते हैं दोनों का एक साथ। यानी कि ये कैंडल फॉर्म कहां पे हुआ, ये यहां पे ओपन हुआ, इसका ओपनिंग था, ये इसका क्लोजिंग था। दूसरा कैंडल जो ओपन होता है वो होता है सीधा गैप अप ओपन, गैप अप ओपन होता है, बहुत ही हाई लेवल पे गैप अप ओपन होता है और खुलते के साथ साथ मार्केट गिरने लगता है। यानी कि यहां पे जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्राइस जो है ये सही नहीं है और यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ठीक यहीं से लोग इसको बेचना शुरू कर देते हैं। पहला तो आपको देखने को मिलता है बुलिश है, लेकिन दूसरा यहां पे आपको बियरिश मिलता है रेजिस्टेंस लेवल पे, यहां पे आपको बियरिश कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। यानी आप समझ जाओ कि यहां से एक मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर आप ऐसा कैंडल देख करके सिर्फ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे आप ट्रेड कर पाओगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा और यहां पे आप सेल का पोजीशन डाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक को देख करके नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। और ये मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको चार्ट में बता दूंगा। फिर